देखो प्रेम, हर पूर्णिमा में, हर कार्यक्रम में कोई न कोई बात आपको बताई जाती है कि इसको अब करना है। पीछे देखो, साल पूर्णिमा जब आई थी तब आपको बताया गया था कि जाओ अब ये गुरु पूजन का, गुरु पूर्णिमा का आप यह प्रसाद प्रेमियों तक पहुंचाना। जो आप लोग आए हो, प्रसाद लेकर जा रहे हो, आपसे यह कहा गया था गुरु पूर्णिमा में कि इस प्रसाद को अन्य प्रेमियों तक भी पहुंचाना। उसके बाद में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ, रक्षा भेजा गया कि इस रक्षा को जाकर के प्रेमियों को बांधना, तो वो काम सब आप लोगों ने किया। और शरद पूर्णिमा आई, शरद पूर्णिमा को आपको यह कहा जा रहा है कि आप लोग जहाँ जहाँ सत्संगी हैं, जिन जिन गाँव में हैं, उन गाँव में आप जा करके और साप्ताहिक सत्संग कायम कर दो। साप्ताहिक सत्संग किसको कहते हैं? हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन लोग इकट्ठा हो जाया करें। तो देखो, ये जो आदेश है ये सबके लिए है, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे जिस प्रांत में हो, आप लोग सबके लिए है। तो ये देखा जा रहा है कि जैसे इतवार को, रविवार को छुट्टी सबको होती है, दुकानें भी बहुत सी बंद होती हैं, नौकरी वालों को छुट्टी मिलती है, विदेशों में भी इतवार को छुट्टी रहती है। अब तो देखो, दुबई जैसे खाड़ी देश में जो शुक्रवार को छुट्टी होती थी, अब वहाँ रविवार को छुट्टी होने लग गई। तो छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के दिन में आदमी फ्री रहता है, तो सब आ सकते हैं उसमें। तो इतवार को रखो, टाइम अपने अपने हिसाब से आप फिक्स कर लो, क्योंकि कहीं ठंडी अब ज़्यादा पड़ने लगेगी और कहीं ठंडी कम पड़ेगी, कहीं ठंडी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यह समय आप अपने हिसाब से सेट कर लो, सुबह का रख लो, दोपहर का रख लो, शाम को रख लो। टाइम आप अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदलते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे के लिए आप लोग इकट्ठा एक जगह पर हो जाया करो। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, शहर के लोग भी इकट्ठा हों। अब देखो, कुछ शहरों में सत्संगी अपने हैं और बड़े शहर हैं, ज़्यादातर समझो सत्संगी सब जगह हैं, सभी शहरों में। आपके बम्बई में है, कलकत्ता में हैं, और आपके समझो दिल्ली में हैं, आप समझो चेन्नई में है, बेंगलोर में है, आपके समझो कि पटना में हैं। सब जगह सत्संगी, हर प्रदेश में सत्संगी हैं, चंडीगढ़ में सब जगह सत्संगी है अपनी। तो वहाँ पर जहाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ 4 भागों में बांट लो, चारों जगह होने लग जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। आपको गोष्ठी करनी है या आपको समझो और कोई विचार विमर्श करना है, तो आप जिम्मेदार लोग एक कोई रविवार को निश्चित कर लो, वैसे रविवार को यही हुआ करेगा। और नहीं, अगर ये बात बनती है, नहीं बैठती है बात, तो सब जगह होने दो। आपके लिए पूर्णिमा है, आपके लिए समझो त्रयोदशी है, उसमें एक जगह इकट्ठा हो जाएं लोग। कई आश्रम हैं, किसी किसी शहर में कई आश्रम हैं, तो आप उन आश्रमों पर कहीं त्रयोदशी को हो जाए तो कहीं पूर्णिमा को हो जाए, तो समझो 15 दिन में इकट्ठा हो जाओगे। उसी में आप सत्संग कर लो, उसी में गोष्ठी कर लो, उसी में ध्यान भजन कर लो। अब जो नए लोग आए हो, आप सोचोगे कि भाई किया कैसे जाता है साप्ताहिक सत्संग, तो ये आपको बता देता हूँ। साप्ताहिक सत्संग में इकट्ठा हो जाते हैं, गुरु का फोटो लगा लेते हैं और प्रार्थना बोलते हैं। ज़्यादा प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, समझ जाता है। प्रार्थना तो एक भी हो जाए, विरह के साथ आवाज़ अंदर से पहुँच जाए प्रभु के पास, तो स्वीकार हो जाता है। नहीं, जो बोल दो। उसके बाद में ध्यान करो, कम से कम 35 मिनट, 40 मिनट, ये तो आधा घंटा तो करना ही करना है। ध्यान कर लो, फिर भजन कर लो, फिर उसके बाद में कुछ 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट नाम धुनी बोल दो। कोई अगर सुनाने वाला है, संत मत की बात को बताने वाला है, संतों की महिमा को बताने वाला है, तो सुना देगा। नहीं है कोई, तो ये जो
किताबें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं संगत की, वही पढ़ करके लोगों को सुना दो। कैसेटें हैं सत्संग की, गुरु महाराज का भी ये संदेश छपा है, टेप किया है लोगों ने, वो मिल जाए। नहीं उनके बाद के जो ये सत्संग किए गए हैं इनको भी आप लोगों को सुनाओगे तो लोगों पर असर पड़ेगा। नए आदमी अगर आते हैं नाम धुनी बुलवाओ उनको, ध्यान भजन में अगर बैठते हैं तो कह दो भाई जब तक नामदान नहीं मिलता है तब तक तुम ध्यान लगाओ। जिनको याद करते हो अपने देवी देवता भगवान उन्हीं का ध्यान लगा लो, और नहीं तो विश्वास के साथ ये हमारे गुरु का फोटो है इनको आप ध्यान लगा लो। बैठने लगते हैं। नैनीताल में गुरु महाराज, नैनीताल में वहाँ पर जो है ठहरे हुए थे, तो वहाँ हम लोग लान था, मैदान था, वहीं पर ध्यान भजन करते थे। तो उधर से एक आदमी अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, उधर से ही रास्ता था। रास्ता तो थोड़ा बाउंड्री के बाहर से भी था लेकिन अंदर से भी था, तो अंदर से ही जाते थे। लौट करके हमें तो वहाँ पर बैठ गए। तो शाम के समय वो आए, देखे तो हम लोग ध्यान लगा रहे थे, भजन कर रहे थे, तो वो भी बैठने लग गए। लगातार बैठने लग गए वहाँ, लगातार। तो पूछा गया उनसे कि आप नामदानी? तो जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए। कहा आप नामदानी हो? नहीं जवाब दे पाए। तो बताया गया, नामदान लिया, बताया अपने गुरु कि हमने उनसे दीक्षा लिया था। ये तो पूछा गया कि आपको यहाँ बैठते हो तो क्या लगता है? बोले बहुत अच्छा लगता है, जितना भी पूजा पाठ किया उससे उतना अच्छा नहीं लगता है, जितना यहाँ बैठता हूँ अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब से हम यहाँ बैठने लग गए तब से हम बहुत संतुष्ट हो गए, हमको शांति मिल गई। बाद में जब हम लोगों के चलने का समय आया तब हम लोगों ने कहा कि अब तो हम लोग जाएंगे, तैयारी हो रही है, जब ही निकल पड़े। पूछा भी उनके बारे में, पूछा गया तो पहले तो सब छिपाते रहे, बाद में बताया मैं उस राजघराने का हूँ, मैं राजा हूँ वहाँ का। तो हमने कहा यहाँ? बोले यहाँ गर्मी में चला आता हूँ और ऐसे भी रहता हूँ यहाँ, क्योंकि बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, स्कूल यहाँ है, वहीं पर तो पढ़ाता हूँ। तो कहने का मतलब नया आदमी भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। एक सत्संगी थे, उनका एक छोटा ही बच्चा था 7-8 साल का, और जब तक हम गए उनके यहाँ रुके और वो बैठे तब तक 1.5-2 घंटा ध्यान और भजन में वो बैठा। क्या समझता है वो, क्या उसको मालूम, लेकिन बोले कि यह रोज बैठता है। तो बच्चों के संस्कार भी जगते हैं। तो कोई भी आवे उसमें आ सकता है, आप बैठाओ, छूट जाता है, मांस भी छूट जाता है, मछली भी छूट जाता ही है। और इसको लोग खाने भी लगते हैं, जब खराब लोगों का साथ पड़ जाता है, खाने पीने वाले लोगों का साथ पड़ जाता है तो आदत भी बन जाती है, और नहीं अच्छे लोगों का साथ पड़ता है तो छूट भी जाता है। तो बराबर ये साप्ताहिक सत्संग जगह जगह पर आप स्थापित कर दो, और जहाँ जहाँ पर सत्संग होते हैं वहाँ पर लोगों को बुलाओ, जो भी आपके पहचानी हैं, फोन करके बुलाओ, घर जा कर के कहो, बुलाओ कि भाई थोड़ा समय निकाल लिया करो, थोड़ी देर के लिए आ जाया करो। तमाम ऐसे सत्संगी हैं जो पुराने हैं, आलस्य करते आने जाने में, आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके पास गाड़ी है, बैठा ले जाओ। सत्संग में जा रहे हो तो अकेले क्यों जा रहे हो? 4 सत्संगियों को बैठा लोगे तो भी उतने तेल खर्चा होगा, अकेले जाओगे तो भी उतने तेल खर्चा होगा, उतनी मेहनत करके गाड़ी चला कर जाओगे, इसलिए उनको भी बैठा ले जाओ, स्कूटर पर बैठा ले जाओ। आप ये समझो जो नहीं आता है उसके घर जाओ, उसको ले आओ, नहीं वहाँ बैठ सकता है ठीक से, करो दीवार के किनारे टेक लगा के बैठ जाओ, कोई कपड़ा दे दो पीछे लगा दे, आराम से बैठ जाए। आने जाने लोग लग जाए, आने जाने से भाव जगता है, भक्ति जगती है, कर्म जलते हैं। और जो आप नए लोग हो, पुराने लोगों को लाओगे जो गुरु महाराज के पुराने नामदानी हैं, तो कोई न कोई भाव भक्ति अनुभव की बात आपको बताएंगे ही। अब वो बात का अनुभव अगर हो गया, आपको परीक्षा ले लिया, जो उन्होंने परीक्षा लेकर गुरु पर विश्वास किया था और आपने परीक्षा ले लिया, परीक्षा में ये जो उपाय उन्होंने बताया अगर पास हो गया तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप दुखी हो,
और वो भी दुखी थे। आप जिस मर्ज के मरीज हो उसी मर्ज के वो भी थे, और गुरु की कैसे दया उनके ऊपर हुई उसी बात को अगर आपको बता देंगे और आप उस उपाय को करोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, फिर आपका मन यह डगमगाएगा नहीं। तो हर तरह से फायदा है। बुजुर्गों का साथ करने से, पुराने सत्संगियों का साथ करने से, जो निष्पक्ष हो, निष्कपटी हो, जो स्वार्थी न हो और परमार्थी निशाना जिनका हो, उनका साथ करने में कोई दोष नहीं है। तो प्रेमियों, उनको बुलाओ जो नहीं आते हैं, उनको लाओ जो नए नामदानी हैं, उनको लाओ सत्संग में, लोगों को आने की आदत आप डालो। ये समझो अभी एक अभियान चलेगा, 1 महीना ये पूरा अभियान चलेगा। कब तक? कार्तिक पूर्णिमा तक। कार्तिक पूर्णिमा जब आएगी तब आपको कुछ और जो समझ में आएगा वो बताया जाएगा, या जैसी गुरु महाराज की मौज होगी वैसा किया जाएगा। बाकी आपका जो अभियान चल रहा है प्रचार प्रसार का और यानी ध्यान भजन का, ये बराबर चलता रहेगा। नामदान समझाने का ये बराबर चलता रहेगा।